हम स्वाद के गुलाम हैं, हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नहीं खाना है लेकिन खाएंगे। बाजार में निकलेंगे तो जलेबी, समोसा, रसगुल्ला देखते ही व्यक्ति उन पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण व्यक्ति नहीं करता है, वो चीज़ें स्वयं आक्रमण कर रही हैं हमारे ऊपर। रसगुल्ला, जलेबी, समोसा, इस तरह की तमाम प्रकार की मिठाइयाँ वो रखी हुई हैं, लेकिन रखे रखे ही हमारे ऊपर आक्रमण ऐसा हो रहा है कि हम ऐसे गुलाम हैं, ऐसी ज़्यादा गुलामी हमारे अंदर बैठ गई है कि हम स्वयं वहाँ पर जा कर के और जानते हैं ये चीज़ें नुकसानदायक हैं, वो गटक जाते हैं। उसके बाद फिर सोचते हैं, पछताते हैं, कहते हैं आज मैंने मिठाई ज़्यादा खा ली, आज मैंने नमकीन ज़्यादा खा ली, चाट चूट मैंने ज़्यादा कर ली। कहाँ गंदे संदे हाथ हैं, कितनी सफाई। सोचो कि हम स्वयं अपने लिए सफाई नहीं रख सकते हैं जितनी दूसरा कोई क्यों रखेगा। तो अगर लोभी हुआ तो उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ कैसा गंदा पानी मिला देगा, गंदी चीज़ें मिला देगा। उसको नाक जुकाम है, नाक बह रही है, कहीं कान खुजला रहा है, कहीं बीड़ी सिगरेट पी रहा है, वैसे ही वो शुरू हो जाता है, खिलाने लगता है। हम चाट करके आ जाते हैं। भाग दौड़ भरी जीवन है, इस लोगों के पास समय नहीं है, तो वहाँ पर जाएंगे, वही खाएंगे जा कर के। और ऐसा नहीं एक दो दिन नहीं, कभी कभार हो जाए तो चलो ठीक है, ये वर्षों तक चलता रहता है। उसके बाद शरीर के अंदर विष संचित होने लगते हैं, फिर तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उसमें बड़े बड़े रोग होते हैं, डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, अनिद्रा की शिकायत हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, पेट की भांत भांत की समस्याएं हो रही हैं। फिर आदमी डॉक्टर के चक्कर काटता है, फिर उसको फुर्सत मिल गई, फिर उसको समय मिल गया, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, वहाँ पर भीड़ है, तमाम प्रकार की जांचें हैं, सब कुछ करेगा। फिर डॉक्टर परहेज भी बताएगा कि तुमने गड़बड़ी की इसलिए ऐसा हुआ। तो इन कारणों, ये कारण है इस रोग के, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है कि वो जीना चाहता है। लेकिन पहले स्वाद की गुलामी हमें वहाँ पर ले जाती है और हमारे मृत्यु का कारण बनती है, रोगों का कारण बनती है। और कई रोग ऐसे होते हैं उनकी मृत्यु ही परम औषधि है, कोई उसको चिकित्सक ठीक नहीं कर सकता। इसलिए इस गुलामी से बचें, हम अच्छी आदतें बनाएं, अच्छा खाएं, ये स्वास्थ्य की कीमत को समझें, स्वास्थ्य के मूल्य को समझें। गलत चीज़, कौन सो डाइटिशियन है उसने जो बनाए बैठा है, उसमें कितनी चीनी है, कितना क्या रेशियो, कोई डाइटिशियन तो है नहीं हलवाई। वहाँ जाकर के जुट पड़े जाकर के। अच्छे अच्छे लोगों की बात बता रहा हूँ, मैं एक कार्यक्रम में था, वहाँ मुझे सम्मानित किया गया। उसमें बड़े बड़े लीडर्स को मैंने देखा, उसने ऐसा बनाया सब्जी, उसमें इतना मसाला, सब कुछ। मैंने तो सिर्फ देखा, दृष्टि मेरी पड़ी थी, मैं तो खा ही नहीं सकता बाहर का। तो ऐसे जुट पड़े हैं, पता नहीं कहाँ से भूखे थे, कितने उनके भूखे थे, बिना ये सोचे समझे किसने बनाया है, उसकी योग्यता क्या है, उसमें कितने तैली है, कितना मसाले हैं, फिर वही लोग दवाएं मुट्ठी मुट्ठी भर करके खाते हैं। सोचने की बात है। तय हमें करना है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, घर का खाना है, बाहर का खाना है। जो जिसने जीभ पर नियंत्रण पा लिया, जो गुलाम नहीं है कि हम रसगुल्ला देखा तो ललचाने लगे, लाओ ये आज खा लेते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।